ये आदमी ने मोर की आंखों को ढक दिया और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोर जब नीचे आई, मान्यता है कि मोर वहीं उतरता है जहां सोना होता है। लोगों ने जोश में गड्ढा खोद डाला, लेकिन मिट्टी के बड़े बड़े ढेर हो गए। घंटों मेहनत की, लेकिन सोने का एक दाना तक नहीं मिला। मोर जब उतरा तो वह एक सोने का पहाड़ था। ये नजारा रेंजर ने देखा और जनजाति भागी फिरी। जैसे इन्होंने विशाल सोने के ढेर को देखा, उनकी आंखों में लालच के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। एक सैनिक पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते दर्जनों सांप बाहर आ गए। उन्होंने न सिर्फ सैनिकों को रोका, बल्कि उनको चारों तरफ से घेर लिया। सैनिकों ने सांपों को भगाने की कोशिश की। तभी जनजाति के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा ने सांपों के राजा को शांत मन से पकड़ लिया। जैसे उसे सांप ने काटने की कोशिश की, योद्धा में उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया और उसने सल्फर पाउडर छिड़ककर सांपों को दूर भगा दिया। लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई थी। इतनी आसानी से सोने का ढेर नहीं मिलेगा। अभी तो सैनिकों को सांपों की रानी मेनका से युद्ध करना पड़ेगा। मेनका एक एक करके सैनिकों को मारने लगी। फिर महाशक्तिशाली योद्धा बचता है। योद्धा जानता था कि उसे मारने इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई साल से मेनका सोने के पहाड़ की रक्षा कर रही है। अब आखिरकार मेनका उस योद्धा से लड़ने लगती है। मेनका ने उससे काफी देर लड़ाई की, लेकिन उसे योद्धा ने बंदी बना लिया और वह सैनिकों को लेकर पहाड़ की तरफ जाने लगा और सोना उठाकर देखने लगा। राजा इतना लालची था कि उसे पूरा सोने का पहाड़ चाहिए। उसने योद्धा से कहा कि मेनका से सोने के पहाड़ के बारे में पूरा खजाना बताए। राजा गुस्से से बनी प्रतिमा को तलवार से तोड़ देता है। तभी मेनका देखकर क्रोधित होती है और अपने आप को छुड़ा लेती है और इतनी जोर से चिल्लाती कि आंधी तूफान आ जाता है। मेनका ताकतवर योद्धा को मार देती है।